केंद्र सरकार की ओर से या पीयूष गोयल जी की ओर से जो घोषणा की जा रही है, जो कहा गया है कि हम 5 फसलों के ऊपर 5 साल के लिए किसानों की एमएसपी की गारंटी देते हैं, खरीद करेंगे। उसके लिए आज हम सब दोनों फोरमों जो बातचीत करके ये फैसला लिया कि इसी समय जो हमारा प्रतिक्रम है वो जाना चाहिए। हम दोनों फोरमों की ओर से जो ये सरकार लेकर आई है, देखिए सबसे पहली तो बात ये है कि एमएसपी की बात को समझने की जरूरत है, फिर अपने आप सारी कहानी समझ आ जाती है। जो एमएसपी दी जाती है, एमएसपी का पूरा शब्दी अर्थ अगर आप निकालोगे तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस का अर्थ ये होता है कि आपकी फसल अगर पूरे रेट पे बिकती है तो ठीक है, अगर नहीं बिकती तो कम से कम इस रेट पे सरकार खरीद लेगी। कम से कम रेट दिया जाता है, लेकिन जो कम से कम भी दिया जाता है वो भी किसान को मिल नहीं रहा, और उसी की वजह से बहुत सारी रिपोर्ट्स अब आ चुकी हैं। सिर्फ एक साल 2022-23 के अंदर जो एमएसपी के ऊपर किसानों को फसलों का भाव पूरा ना मिलने की वजह से और एक्सपोर्ट इंपोर्ट ड्यूटीज के फेरबदल की वजह से जो देश के किसान को नुकसान उठाना पड़ा, वो रिपोर्ट नई रिपोर्ट जो आज सभी के सामने है कि 14 लाख करोड़ रुपए का पूरे देश को एक किसान को नुकसान हुआ है। तो अगर ऐसा चलता रहेगा तो किसान सरवाइव नहीं कर पाएगा। किसान को जिंदा रखने के लिए वो अपनी लाइफ, अपनी जिंदगी जी सके, उसके लिए अति जरूरी है कि उसकी सभी फसलों के ऊपर उसको एमएसपी की गारंटी का कानून मिले, और जो एमएसपी भी दी जाती है वो भी कम से कम शब्द मैं यूज कर रहा हूं कि जो डॉक्टर स्वामीनाथन का फार्मूला था C2+50 के हिसाब से अगर नहीं मिलती तो किसान किसी भी कीमत पे जिंदा नहीं रह सकता, वो खेती नहीं कर पाएगा, किसान से जमीन छिन जाएगी। और इसके लिए इसी आधार पे हम किसान की जो दशा को देखते हुए रिकॉर्ड बोल रहा है कि 7 लाख के करीब किसान सुसाइड कर चुका है। 7 लाख जब किसान सुसाइड कर जाए तब भी सरकार उसके ऊपर सीरियस ना हो और ये कहे कि केवल 5 फसलों के लिए, केवल 5 साल के लिए हम आपको ये फसलें खरीदने की गारंटी देते हैं, तो ये उचित नहीं बनता। सरकार को अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए कि सभी फसलों के ऊपर सरकार हमें हमारी एमएसपी की गारंटी का कानून दे। यही हम मांग रहे हैं, कोई नई बात नहीं मांग रहे। जो सरकार ये बातें कहती है कि बहुत सारा खर्च आ जाता है, हमारे खजाने के ऊपर बहुत बोझ पड़ेगा, वो अब तो बहुत सारी रिपोर्ट्स बाहर आ चुकी हैं जिन्होंने ये क्लियर कर दिया है कि किसी तरह का बोझ पड़ने वाली बात इतनी नहीं है। ऐसी रिपोर्ट्स बाहर निकल के आ रहे हैं कि सरकार को उसके खजाने के ऊपर बोझ पड़ने की बजाय खजाने में वृद्धि होने की संभावना बन सकती है अगर सभी फसलों के ऊपर सरकार एमएसपी की गारंटी का कानून देती है। एक रिपोर्ट यहां तक आ गई है कि केवल 22,000 करोड़ रुपया लगाने से ही पूरे देश के किसानों की सभी फसलें 23 की 23 फसलें एमएसपी के ऊपर खरीदी जा सकती हैं। लेकिन अगर पीछे जो एक रिपोर्ट आई उसी पर भी अगर ध्यान दिया जाए तो एक रिपोर्ट में यह क्लियर क्या किया गया है कि 2.25 लाख करोड़ रुपया अगर सरकार किसानों के ऊपर खर्च कर देती है, एमएसपी के ऊपर खर्च कर देती है, तो सभी फसलों की प्रोक्योरमेंट हो सकती है। देखिए, हमारी सरकार बाहर से 1,38,000 करोड़ का पाम ऑयल तो मंगवा सकती है, लेकिन अपने देश के किसानों के ऊपर 2.25 लाख करोड़ रुपया खर्च नहीं कर सकती। और बाहर से केवल पाम ऑयल नहीं मंगवाया जा रहा, बाहर से आप सबको मेरे से भी ज्यादा बेहतर पत्रकारों को ज्यादा जानकारी है कि दालें बाहर से मंगवाई जा रही हैं और बहुत सारा सामान बाहर से मंगवाया जा रहा है। अगर वो दालें
तेल बीज फसलें हमें बीजने के लिए सरकार बाहर से जितना पाम ऑयल मंगवाती है, लोगों को बीमार किया जा रहा है। डॉक्टर ये बता रहे हैं कि ये सेहत के लिए बहुत खतरनाक है। ऐसा खतरनाक होने के बावजूद भी उसको मंगवाया जा रहा है, तो फिर तो देश के लिए सोचने का विषय बनता है। ये मांग फिर सारे केवल किसान की नहीं बनती, ये हर वर्ग की मांग बन जाती है कि जो जहर पाम ऑयल के माध्यम से हमारे देश के किसानों को, आम लोगों को, आम पब्लिक को, कंज्यूमर्स को दिया जा रहा है, उसके आधार पे हमें मतलब सारे देश की लड़ाई बनाकर इस लड़ाई को लड़ने की आवश्यकता है। सभी की लड़ाई है ये, हमारी केवल किसानों की लड़ाई नहीं है ये। तो अगर जितना पैसा बाहर से माल मंगवाने के ऊपर सरकार खर्च करती है वो हमारे देश के अंदर किसानों के ऊपर खर्च कर देती है, तो एमएसपी की गारंटी का कानून मिल सकता है। तो हम इसी आधार पे पहले दिन भी हमने ये कहा था कि देखिए ये 5 फसलों की बात करना, 70 साल के बाद अगर देश के किसान की कभी कोई बात इस मुद्दे पे उठी है तब भी उसको 5 फसलों पे कर देते हैं, 7 फसलों के ऊपर कर देते हैं। तो ऐसी टाल मटोल करना मुझे लग रहा है उचित नहीं है। सरकार को ये अपनी जिम्मेदारी से भागना नहीं चाहिए। पूरे देश के किसान को बचाने के लिए, पूरे देश को बचाने के लिए एमएसपी की गारंटी का कानून देना चाहिए। और ये जो उन्होंने दिया, जो उन्होंने ऐलान किया, जो कह रहे हैं, ये किसानों के लिए लाभप्रद नहीं है। इसी आधार पे दोनों फोरमों जो ये लड़ाई लड़ रहे हैं, दोनों फोरमों की तरफ से इसको पूरी तरह हम कंडेम करते हैं, इसको रद्द करते हैं। सरकार एमएसपी की गारंटी का कानून दे। दूसरी बात, इसमें जो आंदोलन है, हमारा आंदोलन बहुत बढ़िया तरीके से आगे बढ़ रहा है। जैसे अलग अलग संगठनों की ओर से आंदोलन को समर्थन मिल रहा है। ट्रक ऑपरेटर यूनियन कल वहां पे आई, उनके प्रेसिडेंट गुरनाम सिंह जी वहां पे आए, अपने साथ 30-35 साथी लेकर आए। सभी ने वहां पे आकर ये कहा कि हम इस जो आप रेल रोको आंदोलन कर रहे हो, हम इसका समर्थन करते हैं और इसके समर्थन में वो हमारा सहयोग करके गए हैं। कि जो ये चर्चा चल रही है अलग अलग तरीके से, हम देख रहे हैं कल रात से मीडिया के अंदर काफी ये चर्चा चल रही है कि भारत सरकार और खासकर मंत्री माननीय पीयूष गोयल जी 5 फसलों पे 5 साल के लिए एमएसपी की गारंटी की बात कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने शर्त लगाई है कि जो किसान डाइवर्सिफिकेशन करेगा उसको ये मिलेगा। ये प्रपोजल पहले हमें भी दिया गया था मीटिंग के दौरान, जिसे हमने उसी समय रिजेक्ट कर दिया था, और अब ये दोबारा से कल से ये चर्चा चल रही है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि भारत सरकार को हम मांग ये करते हैं कि एमएसपी पे गारंटी कानून बनाया जाए। सरकार कह रही है कि जो डाइवर्सिफिकेशन करेगा और जो कपास, मक्का, अरहर, मसूर, उड़द बोएगा उसको हम देंगे। इस प्रपोजल को रिजेक्ट करने का एक बड़ा कारण हमारा ये है कि मान लीजिए जो किसान पहले से ही कपास और मक्का की खेती करता है, अरहर की, उड़द की, मसूर की खेती करता है, तो सरकार के अनुसार उसको तो मिलेगा नहीं। जो डाइवर्सिफिकेशन करेगा, जो धान की जगह, गेहूं की जगह जो दूसरी फसलें लगाएगा, तो उसको ही मिलेगा जो सरकार जो प्रपोजल दे रही है, जिसे हम रद्द कर चुके हैं पहले भी और आज दोबारा उसका हम निंदा करते हैं, आज दोबारा उसका हम विरोध करते हैं। एक तरफ भारत सरकार ये कहती है कि हम आत्मनिर्भर भारत बनाना चाहते हैं, मेक इन इंडिया का नारा दिया जाता है, स्वदेशी की बात करी जाती है, लेकिन खाद्यान्न के मामले में, कृषि उत्पादों के मामले में लगातार मुक्त व्यापार समझौते धड़ल्ले से दूसरे देशों के साथ साझा उसके साइन किए जा रहे हैं, उन पे एग्रीमेंट किए जा रहे हैं। और जैसा डल्लेवाल जी ने भी बताया कि इस साल 29% पाम ऑयल का इंपोर्ट देश में बढ़ाया जा रहा है और टोटल लगभग 1,40,000 करोड़ के आसपास के खाद्यान्न तेल, जिसमें से ज्यादातर मात्रा, मैक्सिमम मेजॉरिटी की मात्रा पाम ऑयल की है, वो इंपोर्ट किया जा रहा है। वो पाम ऑयल हमारी हेल्थ के लिए भी नुकसानदायक है और वो पाम ऑयल जब यहां पे आता है तो उसके कारण जो हमारे यहां के किसान हैं, जो खाद्यान्न तेलों से जुड़ी हुई फसलों की खेती करते हैं, उनकी प्रोक्योरमेंट नहीं होती है। इसके अलावा अब देखिए, एक छोटा सा उदाहरण भी अगर हम समझें, 2020 में जब कोविड आया, कोविड के दौरान सरकार ने बाहर से पाम ऑयल का इंपोर्ट बंद हो गया था। पाम ऑयल का इंपोर्ट बंद हुआ तो ऑटोमेटिक पूरे भारत में जो सरसों का जो एरिया ऑफ कल्टीवेशन था वो बढ़ गया।
कारण क्या था कि पाम ऑयल इंपोर्ट बंद होने के बाद उस साल सरसों एमएसपी से भी ऊपर बिकी, हरियाणा में भी बढ़ा, पंजाब में भी बढ़ा। नेक्स्ट ईयर वो रकबा और बढ़ गया, रशिया यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ, वहां से सरसों का इंपोर्ट बंद हो गया, लेकिन अचानक से अगले साल सरकार ने पाम ऑयल का इंपोर्ट दोबारा से 29% बढ़ा दिया, जिससे अब देख रहे हो आप सरसों हमारी एमएसपी से भी नीचे बिक रही है। तो इसीलिए हम ये दोबारा ये मांग करते हैं, क्लियर करते हैं संयुक्त किसान मोर्चा, राजनीतिक और किसान मजदूर मोर्चा की तरफ से कि हमारी डिमांड है कि 23 फसलों पर सरकार एमएसपी गारंटी का कानून बनाए। ये कोई 5 फसलों, 7 फसलों, 8 फसलों, 10 फसलों की बात नहीं है। दूसरी बात साथियों, हम बार बार कई पत्रकार साथी पूछते हैं, सरकार अलग अलग तरीके से ये बात कहती है, सरकार के जिम्मेदार अधिकारी मीटिंग के दौरान भी कहते थे, बाद में भी आए कि भाई लगभग ज्यादातर मांगों पे सहमति किसानों के साथ बन गई है। हम ये स्पष्ट करना चाह रहे हैं, जो हमारी 12 मांगे हैं उसमें से जो सबसे महत्वपूर्ण मांगे हैं, चाहे वो एमएसपी का गारंटी कानून हो, चाहे C2+50% फार्मूले के अनुसार फसलों का एमएसपी देने की बात हो, चाहे किसान मजदूरों की कर्ज मुक्ति की बात हो, चाहे भूमि अधिग्रहण कानून 2013 लागू कराने की बात हो, चाहे मनरेगा को खेती से जोड़ के साल में 200 दिन रोजगार और 700 रुपए का भत्ता देने की बात हो, इन तमाम मांगों पे जो हमारी मेजर मांगे हैं, 4 राउंड की बैठकों में सरकार के साथ किसी तरह की कोई सहमति नहीं बनी और सरकार इन मांगों को पूरा करने के लिए तैयार नहीं हुई। सरकार की तरफ से मौखिक तौर पे जो बात कही गई 4 दौर की मीटिंगों में, वो भी आपको हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं। जिन मांगों पे उन्होंने मौखिक तौर पे सहमति दी, उन्होंने कहा कि हम लखीमपुर खीरी के घायल किसानों को 10-10 लाख रुपए का मुआवजा देंगे, जो किसान शहीद हुए हैं उनके परिवार के एक-एक सदस्य को हम सरकारी नौकरी देंगे। 2020-21 के किसान आंदोलन के दौरान जितने भी केसेस हुए थे, उनमें से जो केसेस अभी भी चल रहे हैं, जो रद्द नहीं हुए, उनको भी सरकार वापस लेने को तैयार हो चुकी है 4 दौर की बैठकों में। इसके अलावा सरकार ने मौखिक तौर पर यह कहा था कि कृषि क्षेत्र को प्रदूषण एक्ट से, प्रदूषण कानून से बाहर निकाल देंगे और जो बिजली बिल जो ये पास हुआ है, खेती के सेक्टर को इससे बाहर रखा जाएगा। इसके अलावा उन्होंने ये कहा कि जो मसाला आयोग की जो घोषणा कर रखी है, सरकार जल्द से जल्द उस घोषणा को, उसको क्रियान्वयन करेगी, उसको जमीन पे लागू करेगी। इस तरीके की जो बातें हैं, ये सरकार द्वारा 4 दौर की बैठकों में कही गई। लेकिन मैं रिपीट कर दूं, जो हमारी मेजर डिमांड है, चाहे वो एमएसपी गारंटी कानून हो, चाहे किसान मजदूरों की कर्ज मुक्ति की बात हो, चाहे C2+50% फार्मूला लागू करने की बात हो, इस तरीके की मांगों पे कोई भी किसी भी तरह की सहमति इनको पूरा करने पे 4 दौर की बैठकों में नहीं बनी। अगर कोई भी सरकार की तरफ से प्रतिनिधि ये कहता है कि भाई ज्यादातर मांगों पे सहमत हो गए लेकिन किसान फिर भी आंदोलन कर रहे हैं, तो मेरा मानना है कि सरकार के पदाधिकारी एक तरीके से पूरे देश को और किसानों को भ्रमित करने का कार्य कर रहे हैं।